सुबह 6 बजे उठना, स्कूल, ट्यूशन, होमवर्क। 15 साल तक हम सिर्फ एक ही काम करते हैं, मार्क्स लाओ, रट्टा मारो और आगे बढ़ो। पर क्या कभी किसी ने पूछा है, क्या हम कुछ सच में कुछ सीख रहे हैं या बस एक रेस में भाग रहे हैं बिना किसी डायरेक्शन के? हमारे देश के करोड़ों स्टूडेंट्स के साथ ये रोज़ होता है। ये वीडियो उन्हीं के लिए है, उनके लिए जिनका बचपन सिर्फ मार्क्स और स्ट्रेस के बीच में खो गया। मैं हूं दुर्गेश। आज इस चैनल पर बात करेंगे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का असली सच। क्या हमारा सिस्टम बच्चों को कुछ सिखा रहा है या सिर्फ एक रेस में दौड़वा रहा है जिसमें ना कोई फिनिश लाइन है और ना ही कोई खुशी? नंबर वन, सिस्टम की सोच। हमारा स्कूल किस सिस्टम पर बेस है आपको पता है? मैं बताता हूँ। ब्रिटिश रूल के ज़माने पे मॉडल पर, जहाँ लोगों का मकसद होता है लोग जो सिर्फ सुने, लिखें और उसे फॉलो करें बिना सवाल किए। अब ज़माना बदल गया है लेकिन सिलेबस वही है, क्लासरूम सेम वही है, मेथड वही है, रट्टा वही। क्रिएटिविटी के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। हर स्टूडेंट को एक ही स्केल पे जज किया जाता है और वो है मार्क्स। हर साल इंडिया में लाखों स्टूडेंट्स नीट, जेईई, यूपीएससी और बोर्ड जैसे प्रेशर एग्ज़ाम झेलते हैं, जहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट 30,000 करोड़ से ज़्यादा कमा रहे हैं, पर उसका असली कॉस्ट कोई नहीं देख रहा। एक शॉकिंग डेटा, हर दिन 34 स्टूडेंट इंडिया में सुसाइड करते हैं। हर दिन। सोचो ये कितना बड़ा नंबर है। जहाँ पर पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाने के लिए लोन लेते हैं, खेत को बेच देते हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, और वो बच्चा एक कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करता है पर उसमें पास नहीं हो पाता है, उस एग्ज़ाम में सिलेक्ट नहीं हो पाता है। और बहुत लोग ऐसे हैं जहाँ पर वो लोग उस पॉइंट पे हार जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। राजस्थान में एक जगह है कोटा, वहाँ पर ये घटनाएं आम बात है। बच्चे रोते हैं, खुद पे डाउट करते हैं, सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए। और अगर फेल हो गए तो सोसाइटी का डायलॉग होता है, उसने कोशिश ही नहीं की होगी। पर कोई नहीं देखता उसने कितना क्या झेला होगा। स्कूल के बैग में बुक से ज़्यादा प्रेशर होता है, पर इस टॉपिक पे पेरेंट्स, टीचर और सिस्टम सब लोग चुप है। नंबर 3, रट्टा कल्चर का राज। एक सिंपल क्वेश्चन, क्या एग्ज़ाम का एक दिन, वो 3 घंटे किसी बच्चे की ज़िंदगी, टैलेंट को जज कर सकता है? आप ही बताओ। नहीं ना। पर हमारा सिस्टम वही करता है। जो याद रख लेता है वो स्मार्ट, जो रट लेता है वो उसको मेडल मिल जाता है। जो आर्टिस्ट है, जो थिंकर है, उसके लिए सिस्टम में कोई जगह ही नहीं है। रिजल्ट क्या होता है? 70% ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयबल होते हैं। डिग्री मिलती है पर जॉब नहीं मिलती, क्योंकि सिस्टम सिर्फ मार्क्स लाना सिखाता है, स्किल्स लाना नहीं सिखाता। नंबर 4, दुनिया क्या कर रही है? फिनलैंड दुनिया का सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम माना जाता है। वहाँ 16 साल तक कोई बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होता, बच्चे को स्ट्रेस फ्री लर्निंग मिलती है, और सबसे इम्पोर्टेंट, हैप्पीनेस इंडेक्स हाईएस्ट होता है वहाँ का। जापान मोरल एजुकेशन देता है, और चाइना एआई बेस्ड लर्निंग टूल्स का यूज़ करता है। पर इंडिया क्या करता है? एक स्टूडेंट को 6 सब्जेक्ट में 95% लाना होता है, वरना वो लूज़र है। क्रिएटिविटी की जगह कट ऑफ लिस्ट है, और हर जगह सिर्फ रैंक, मेरिट और कंपटीशन। नंबर 5, एनईपी 2020, उम्मीद की किरण। एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने एक नया सिस्टम का प्रॉमिस दिया। मल्टी डिसिप्लिन लर्निंग, बोर्डिंग फ्रॉम 6th क्लास, इंटर्नशिप फ्रॉम स्कूल लेवल। साउंड ग्रेट, राइट? बट हम प्लेसमेंट ग्राउंड लेवल पर स्लो हैं। टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं मिल रही, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर में वीक है। पर अगर ये सही से इम्प्लेसमेंट हो जाए तो इंडिया का फ्यूचर कुछ अलग हो सकता है। नंबर 6, फाइनल थॉट। एजुकेशन सिर्फ नॉलेज का ट्रांसफ़र नहीं होता है, एजुकेशन एक इंस्पिरेशन होता है। और जब तक सिस्टम बच्चों को इंस्पायर नहीं करेगा, तब तक इंडिया सिर्फ मार्क्स में टॉप करेगा।
ज़िंदगी में कभी नहीं कर पाएगा। हर बच्चा एक अलग होता है, हर बच्चे का दिमाग एक अलग तरीका का होता है, हर बच्चे का इंटरेस्ट भी अलग होता है। कोई डांसर, कोई पेंटर, कोई कोडर या फिर कोई लीडर। पर सबको एक ही रेस में दौड़वाओगे तो ज़्यादा लोग थक के गिर ही जाएंगे। इसलिए सिस्टम को सुधारना होगा और सुधार तभी आएगा जब हम, आप और मैं मिलकर आवाज़ उठाएंगे। अगर आप भी मानते हो कि एजुकेशन सिर्फ एग्ज़ाम पास करने का ही नाम है, बल्कि ज़िंदगी को जीने का तरीका है, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो सभी पेरेंट्स तक। और ऐसा ही आई ओपनिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए सच के साथ। तब तक याद रखो, सोचना मना नहीं है।